अगर आप जनवरी इनटेक प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो जनवरी इनटेक में मिलने वाली हैं। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जनवरी इनटेक में काफी ज्यादा प्रेफरेबल जो आपके कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ब्रॉडली सर्च करना पड़ेगा सारी चीजें। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं सितंबर इनटेक फॉर कनाडा, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर न्यूजीलैंड, फॉर यूएसए, फॉर वट एवर कंट्री। और जब उनका रिफ्यूज हो जाता है वहां से, जब उनका किसी और अदर कंट्री से रिफ्यूज हो जाता है, देन दे चूज टू गो यूके एज देयर लाइक सेकंड ऑप्शन। कि जब तक आपका वहां से रिफ्यूजल आएगा तब तक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे चुकी होंगी बहुत सारे बच्चों को। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना इजीली एडमिशन मिलेगा, फिर आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। जो बच्चे जनवरी इनटेक में आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए आ रहे होते हैं, बैचलर्स के लिए आ रहे होते हैं, वट एवर रीजन, आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे ये समर वेकेशन वाले, ठीक है। ये काउंट नहीं होगा आपके वीजा में। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वीजा का वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा आपको। जो बच्चे भाई चाहते हैं कि भाई यूके आना है हमने और हमें जॉब्स करनी है, ठीक है, हमें पैसे कमाने हैं, आई डोंट थिंक कि भाई इससे अच्छा इनटेक आपके लिए होगा। तो भाई आप तुरंत अभी के अभी अपनी फाइल लगाओ और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करो। कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा जनवरी इनटेक में आके, ये मेरी वो है गारंटी है। फिलहाल आ गए पंप पे, अभी पड़वाते हैं तेल। यहाँ पर रेट है 132.9 p, ठीक है। डीजल का पेट्रोल का भी देख लेते हैं। अभी पड़वाएंगे अपन नॉर्मल डीजल। ओहो, ये हो गया भाई शुरू। ओके भाई, तो डीजल जो है अपना 139 का है, 139 का, तो 150 रुपये का डीजल है। बाकी वहाँ सामने सबवे है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। पीछे स्टारबक्स है, अगर तुम्हें वहां से देखे, देखो क्या क्या है यहाँ पर। हेलो भाई, स्वागत है आप सबका बैच बिल्डिंग के एक और नए कमाल एपिसोड में। तो फिलहाल सुबह के हो रहे हैं अराउंड, तुम खुद ही देख लो, ठीक है, 8:45, 8:45-46 समथिंग हो रहा है। और तुम्हें ये चेहरा बढ़िया दिख रहा होगा क्योंकि भाई सामने सनराइज हो रहा है। अभी तुम देख चुके होगे जिम से बाहर निकल के। बाकी अभी मैं जिम से आया था, हो रहा है पीछे जिम, ठीक है, जेडी फिटनेस। और आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो बच्चे जो है अपना जनवरी इनटेक के लिए प्लान कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक अगर आप जनवरी इनटेक में यूके आना चाहते हो, और आई नो मैं दिसंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी 2-3 महीने पहले बनानी चाहिए थी, बट कुछ रीजन की वजह से भाई ये उस समय नहीं बना पाया। और एज यूजुअल में वो गाड़ियां बनानी पड़ रही है क्योंकि भाई बाहर टेम्परेचर हो रहा है आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो मैं तुम्हें ये फोन की क्लिप में दिखा देता हूँ, 2.5 डिग्री सेल्सियस। भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि भाई मैं बाहर जाऊं और ठंड में सारी चीजें करूं। अभी मैं वैसे भी जिम से आया हूँ, हो सकता है ठंड लग जाए। तो फिलहाल भाई ये वीडियो होने वाली है जो बच्चे जनवरी इनटेक के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बाय चॉइस कर रहे हो या आपका पिछले साल का या इस साल का सितंबर इनटेक आपको मिला नहीं, आपको यूनिवर्सिटी ने डेफर कर दिया है, वट एवर रीजन, अगर आप जनवरी इनटेक प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो जनवरी इनटेक में मिलने वाली है, ठीक है। और आज की डेट है समवेयर अराउंड आई थिंक 3rd दिसंबर है, आई थिंक ट्यूजडे है आज। मैंने इसमें पॉइंट बना रखे हैं एज यूजुअल, तुम्हें दिख जाएगा, देख गया। तो जनवरी इनटेक में यूजुअली भाई पता क्या होता है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वो बच्चे जो है जनवरी इनटेक में अप्लाई करते हैं जिनको यूजुअली सितंबर इनटेक नहीं मिलता लास्ट ईयर का, ठीक है। और मास्टर्स के बच्चे जनवरी इनटेक में अप्लाई करते हैं क्योंकि जनवरी इनटेक में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशंस मिलते हैं। बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने बहुत ही लिमिटेड कोर्स ओपन रखती है। ये चीज धीरे धीरे चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को पता लग गया कि जो एशिया वाली बेल्ट है वहां से बच्चे हर इनटेक में आना प्रेफर करते हैं। उनको बस आने के लिए यहाँ पे वो चाहिए, वीजा चाहिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जनवरी इनटेक में काफी ज्यादा प्रेफरेबल जो आपके कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ब्रॉडली सर्च करना पड़ेगा सारी चीजें। अगर आप कुछ नैरो डाउन करके सिर्फ लंदन और मैनचेस्टर या ग्लासगो इन सारी स्टेट उसमें सिटीज में आओगे तो हो सकता है आपको लिमिटेड यूनिवर्सिटीज मिले और थोड़े एक्सपेंसिव मिले, ठीक है। थोड़ा सा फीस का ही फर्क आ जाता है। अगर आप मेरी मानोगे तो आप यूके को एक बार स्टेट देख लो, उसके बाद आपको मैं भी एक इसमें डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कौन सी सिटीज में आना प्रेफरेबल है, ठीक है, जहाँ पे आपको ज्यादा जॉब वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज्यादा अकोमोडेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, ज्यादा हमारे एशियन लोग मिल जाएंगे। उस तरह की चीजों को लेके एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। भाई अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। उसमें मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वीडियो मैं जो सोच रहा हूँ टॉपिक ये रेलेवेंट है, बच्चे इस बारे में सर्च करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जनवरी इनटेक में यूजुअली वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जो या तो रिफ्यूज होते हैं या सितंबर इनटेक में डेफर्मेशन, उनको डेफरेशन मिलती है कि भाई आप नेक्स्ट जो इनटेक है उसमें आपको हम दे रहे हैं, आप तब आ जाओ, या आप मतलब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यूके में जनवरी इनटेक में अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद भाई सेकंड होता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं सितंबर इनटेक फॉर कनाडा, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर न्यूजीलैंड, फॉर यूएसए, फॉर वट एवर कंट्री। और जब उनका रिफ्यूज हो जाता है वहां से, देन दे चूज टू गो यूके एज देयर लाइक सेकंड ऑप्शन, जो कि ठीक है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जब तक आपका वहां से रिफ्यूजल आएगा तब तक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे चुकी होंगी बहुत सारे बच्चों को।
तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना इजीली एडमिशन मिलेगा, फिर आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। देन आपको जून जुलाई में लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, आपका वो सितंबर नेक्स्ट ईयर का सितंबर बन जाएगा। तो व्हाट आई वुड से इज कि आप यूके को एज अ लास्ट ऑप्शन मत रखो, ठीक है। आपको यूके में कोई फीस पे नहीं करनी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इन कंपेयर टू कनाडा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की फीस देनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे एक अपना बना लो कि अगर हमारा वहां से रिफ्यूज हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आना है यूके, तो ठीक है, फर्स्ट चॉइस अगर आपकी यूके नहीं है तो आप अपना पहले ऑस्ट्रेलिया कनाडा वट एवर कंट्री यू आर चूजिंग, आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। यूके में भी साथ साथ अप्लाई कर दो कि इन केस अगर आपको वहाँ पे नहीं हुआ तो आपके पास यहाँ का ऑफर लेटर पड़ा रहेगा। 28 दिन के लिए ऑफर लेटर आपके पास पड़ा रहता है और आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रेडी रहेगा कि आपको बस फीस पे करनी है, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आना है, आपने वीजा लगाना है, आपने आ जाना है। तो बच्चे बहुत ज्यादा डिले इसमें कर देते हैं और इसमें जनवरी इंटेक में यूजुअली वही बच्चे अप्लाई करते हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिफ्यूज आ जाता है, ठीक है। मेरे भी कुछ दोस्तों ने गलती करी थी तो उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर आए, बट आप ऐसी गलती ना करो क्योंकि डाइट टाइम इज मनी। जितनी जल्दी आप यहाँ पे आ जाओगे उतनी जल्दी आपकी चीजें जो है वो हो जाएंगी। जिनका पीआर वाला सीन है, आपके वो ईयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे, वरना आपका 1 साल बढ़ जाएगा उसमें। और ऐसे भाई आप सुनोगे तो आपको लगता है कि भाई 1 साल क्या ही है, लेकिन आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको 1 साल काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे यूके में क्या होता है भाई, यहाँ पे विंटर वेकेशंस नहीं होती हैं। अनलाइक हमारे इंडिया, हमारे यहाँ पे समर वेकेशन विंटर वेकेशन दोनों होती है, यहाँ पे होती है सिर्फ समर वेकेशंस और वो आपकी करीब करीब होगी भाई 4 महीने की। जब आप जनवरी इनटेक में आओगे तो मतलब जनवरी ओपन है, इस महीने में आपने आना है। फेब से आपकी जो है क्लासेस शुरू होंगी और फेब से लेके मार्च या अप्रैल तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अप्रैल के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 4 महीने का भाई गैप मिल जाएगा आपकी समर वेकेशन का। उस समर वेकेशन में भाई ये होगा कि आपका जैसे कोर्स है अगर 1 साल का, ठीक है, 12 महीने का, तो 12 के बदले 16 महीने का हो जाएगा। आपका वीजा एक्सटेंडेड है, मतलब वीजा ड्यूरेशन जो है वो आपको थोड़ी सी लंबी मिल जाएगी इन कंपेयर टू जो बच्चे किसी और इनटेक में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के साथ नहीं होता है, बट ये मेजरली होता है जो बच्चे जनवरी इनटेक में आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए आ रहे होते हैं, बैचलर्स के लिए आ रहे होते हैं, वट एवर रीजन, आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे ये समर वेकेशन वाले, ठीक है। ये काउंट नहीं होंगे आपके वीजा में और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वीजा का वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा आपको इन कंपेयर टू सितंबर इनटेक या वट एवर इनटेक यू आर कमिंग अदर देन जनवरी इनटेक। इंडिया में क्या होता है, आपके रिजल्ट जो होते हैं ना वो यूजुअली मार्च अप्रैल में, ठीक है, स्कूल्स के कह रहा हूँ, कॉलेज के सितंबर के आसपास आते हैं। अगस्त सितंबर के आसपास आपके रिजल्ट जो है यूजुअली कॉलेज जो है वो रिलीज करते हैं। तो सितंबर इनटेक तो आपका निकल गया। तो सबसे बेस्ट जो आपके लिए रहता है कि आप नेक्स्ट ईयर तक वेट ना करो, आप सीधा सीधा सितंबर इनटेक अगर वेट करोगे तो आपका 1 साल पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। बेटर ये है कि आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर दो, ठीक है। यूजुअली सितंबर ये जनवरी इनटेक जो है वो उन बच्चों के लिए सुटेबल है जो किसी कॉलेज में अपनी किसी डिग्री का वेट कर रहे हैं या किसी आपका लास्ट सेमेस्टर के आपके रिजल्ट्स रह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर दो, यूनिवर्सिटी को बता दो कि भाई मेरा बाकी जो इतने भी सेमेस्टर थे वो मैंने क्लियर कर लिए, लास्ट जो सेमेस्टर है उसका रह गया और वो जैसे मेरे को मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। तो आपको जो यूनिवर्सिटी है उस कंडीशन के बेस पे आपको जनवरी इनटेक में आपको एडमिशन दे देगी। इसमें कंडीशन वो रख देंगे कि हाँ आप अपनी जो वो है मार्कशीट ही समझ लो आप, ठीक है। जो आप कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको वो समझ गए होंगे, आपको रिजल्ट जो आपके मिल जाएंगे लास्ट सेमेस्टर के तो आप हमें दे देना, आप उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर हम आपका रिलीज कर देंगे। तो यूजुअली जनवरी इनटेक वो बच्चे प्रेफर करते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं, जिनका अभी अभी रिजल्ट आया होगा सितंबर अगस्त सितंबर के अक्टूबर अगस्त सितंबर इन सारे महीनों में, और अब उनके पास वो सोच रहे होंगे यूके आने का, किसी भी फर्दर कंट्री में जाने का। सितंबर इनटेक तो आपका मिस हो गया, अब आपके लिए बचता है भाई जनवरी इनटेक। तो बेस्ट है भाई आपके लिए जनवरी इनटेक, आप सीधा सीधा जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर दो। आपका मार्कशीट नहीं है अभी, अपना रिजल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको यूनिवर्सिटी को कह दो भाई कि ये सिनेरियो है, यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देगी उन कंडीशन के बेस पे, ठीक है। और वो बेस्ट है भाई, ठीक है। वो कंडीशंस अगर आपको लगता है कि भाई आप पास हो जाओगे तो सबसे बेस्ट है वो आपके लिए। जो बच्चे भाई चाहते हैं कि भाई यूके आना है हमने और हमें जॉब्स करनी है, ठीक है, हमें पैसे कमाने हैं, आई डोंट थिंक कि भाई इससे अच्छा इनटेक आपके लिए होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले तो ये चीज, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप फरवरी में आ गए या आप जनवरी में भी आ गए, आपके अंदर ज्यादा कीड़ा था कि आपका आज वीजा आया, आपने कल फ्लाइट कराया, आप परसों आ गए, ठीक है। आप जनवरी यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, हाफ ऑफ द जनवरी, फरवरी आप अपनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करोगे, मार्च तक आपकी वेकेशंस पड़ जाएंगी, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आप भाई फुल वेकेशन में अपना काम करोगे 40 आवर्स अ वीक, जिसमें जिन बच्चों को ये रहता है कि भाई हमें फीस आगे खुद भरनी है, आप अपने नेक्स्ट ईयर की फीस या नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है उस ड्यूरेशन में कलेक्ट कर लोगे और आपको एक अच्छा खासा जॉब का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि उन 4 महीनों में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी और आते ही आप अच्छे पैसे जो है सेव कर लोगे अगर आपने सेव करने वाले माइंडसेट से आ रहे हो। तो और समर में क्या रहता है भाई, यहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज्यादा ओपन रहती हैं, क्योंकि वो ये यूके जो है एक टूरिस्ट बेस्ड कंट्री भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय बहुत ज्यादा जॉब्स जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे समर रहता है, कुछ भी क्लोज डाउन नहीं रहता है, अनलाइक विंटर। यहाँ पे विंटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, अभी आने वाले कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दिसंबर जस्ट स्टार्टेड
दिसंबर हैज जस्ट स्टार्टेड हियर। तो आने वाले कुछ दिनों में भाई आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या इश्यूज आते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो में शायद डाली होगी, क्लिप नहीं डाली तो आप डाल दूंगा। तो जनवरी इनटेक भाई उन बच्चों के लिए भी सबसे बेस्ट है जो चाहते हैं कि हमें भाई आते ही मतलब वहाँ पे पैसे कमाने हैं और हमें अपने नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस सेव करनी है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप जनवरी इनटेक में आओ, अपने वेकेशन में फुल टाइम काम करो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको आई थिंक 80% ऑफ द स्पेसेस आर वैकेंट फॉर वर्क, ठीक है, क्योंकि उस समय भाई गोरे जो होते हैं वो वेकेशन मना रहे होते हैं, समर एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे बंदे भाई आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये थी भाई वीडियो आपकी जनवरी इनटेक के लिए। आई होप इस वीडियो से जो बच्चे, आई नो मैं ये लेट डाल रहा हूँ बट स्टिल जो बच्चे यूके आना चाहते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूज है कि हम जनवरी इनटेक में आए हम सितंबर इनटेक का वेट करें, तो भाई आप तुरंत अभी के अभी अपनी फाइल लगाओ और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करो। कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा जनवरी इनटेक में आके, ठीक है, ये मेरी वो है गारंटी है। आप जनवरी इनटेक के लिए आप अपनी फाइल लगाओ, आते ही भाई आपको वेकेशन मिलेंगी, वेकेशन में पैसे कमाओ, अपने घर भेजना घर भेज दो, और मेरी सलाह मानोगे तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने सेमेस्टर की या अपने नेक्स्ट ईयर की फीस पे कर दो, या लोन लेके आ रहे हो तो लोन पे कर दो, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। और मास्टर्स के बच्चों के लिए भाई ये काफी अच्छी चीज है जनवरी इनटेक, ठीक है। अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेसिफिकली पर्सनली आपको मैं डीएम कर दूंगा या आपको मैं समझा दूंगा वहाँ पे क्या चीजें रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरे को शॉर्ट रखनी है और मेरे को सारी चीजें बतानी होती है। यहाँ सामने गोरा गिर गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करो, अपना कोई भी सवाल जवाब हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, सी यू, और देखते रहो भाई बैचलर इन ब्रिटेन।